जय भोलेनाथ। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि जब शंखचूर्ण ने तप करके वर प्राप्त कर लिया और वह विवाहित होकर अपने घर लौट आया, तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ लेकर दल बनाकर उनके निकट आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका स्तवन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। उधर दंभ कुमार शंखचूर्ण ने भी अपने कुलगुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनकी सम्मति से शंखचूर्ण को दानवों और असुरों का अधिपति बना दिया। दंभपुत्र शंखचूर्ण प्रतापी और वीर तो था ही, उस समय असुर राज्य पर अभिषिक्त होने के कारण वह असुरराज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका संहार करना आरंभ कर दिया। सभी देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन नहीं कर सके और वे समरभूमि से भाग चले। दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों की खोहों में जा छुपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही। वे शंखचूर्ण के वशवर्ती होने के कारण प्रभाहीन हो गए। इधर शूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूर्ण ने भी संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन कराने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूर्ण समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों और त्रिलोकी के अन्यान्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजेश्वर शंखचूर्ण बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, न महामारी और न अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। इस प्रकार सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियां उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। सरिताओं में सुस्वादु नीर बहा करता था। देवताओं के अलावा सभी जीव सुखी थे। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न हुआ था। चारों वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था, उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भ्रातृद्रोहवश दुख उठा रहे थे। मुने, महाबली शंखचूर्ण गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में तत्पर रहा करता था। पूर्व शापवश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी, फिर जो पराजित होकर राज्य से हाथ धो बैठे थे, वे सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा में चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर बड़ी व्याकुलता से अपना सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी उन सभी देवताओं और मुनियों को ढांढस बताकर उन्हें साथ लेकर सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले वैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा जी ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे और कंठ वनमाला से विभूषित था। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीतांबर शोभा दे रहा था और सनंद आदि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे।
ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सामर्थ्यशाली वैकुंठाधिपति, आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं। आप त्रिलोकी के गुरु हैं। हे श्री हरि, हम सब आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश, आप ही लोकों के पालक हैं। हे गोविंद, लक्ष्मी आप में ही निवास करती हैं और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर श्री हरि ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्राह्मण, ये वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है, वह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, श्री हरि का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित होकर देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूत कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा जी से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले, हे कमलयोनि, मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वह महातेजस्वी गोप था जो मेरा भक्त था। मैं उसके वृतांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सुनो। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सभी का कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जगत जननी तथा प्रकृति की परमोत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है। वही वहाँ सुंदर रूप से विहार करने वाली है। उनके अंग से अद्भुत बहुत से गोप और गोपियां भी वहाँ निवास करती हैं। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वही गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों ही शंकर जी की शरण में चलें। वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें, तुम्हें और समस्त देवों को निर्भय हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में मन ही मन भक्त वत्सल सर्वेश्वर शंभु का वे स्मरण करते जा रहे थे। व्यास जी, इस प्रकार से वे रमापति विष्णु जी श्री ब्रह्मा जी के साथ उसी समय उस शिवलोक में जा पहुँचे जो महान दिव्य निराधार और भौतिकता से रहित है। वहाँ पहुंचकर उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया। वह ऊंची और उत्कृष्ट प्रभाव वाली सभा प्रकाश युक्त शरीरों वाले शिव पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप का सदृश था। उनके 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर का वर्ण अत्यंत गौर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरों के हारों से वह सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गवाक्ष बने थे, जिससे वह चित्र विचित्र दिख रही थी। शंकर जी की इच्छा से उसमें पद्मराग मणि जड़ी हुई थी, जिससे वह अद्भुत सी लग रही थी। वह स्यमंतक मणि की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्रनील मणि के खंभे लगे हुए थे, जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रथित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिससे वे मन को मोह ले रही थी।
वे भली भांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवासित थी। 1 सहस्त्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरी थी। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर जी विराजमान थे। उन्हें सुरेश्वर विष्णु ने देखा। वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट, कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमाई हुई थी और वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत और प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबूल प्रदान किया था, जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में श्वेत चंवर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्तिवश सिर झुकाकर उनके स्तवन में लगे हुए थे। वे गुणातीत, परेशान, त्रिदेवों के जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, निराकार, स्वेच्छानुसार साकार, कल्याण स्वरूप, माया रहित, अजन्मा, आद्य, माया के अधीश्वर, प्रकृति और पुरुष से भी परे, सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम और समता युक्त हैं। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे उनकी स्तुति करने लगे। विचित्र प्रकार से स्तुति करके अंत में वे बोले, हे भगवान, आप दीनों और अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल हैं। हे गौरीश, हमारा उद्धार कीजिए। हे परमेश्वर, हम पर कृपा कीजिए। नाथ, हम आपके ही अधीन हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, फिर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा जी और विष्णु जी का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले, हे हरे, हे ब्राह्मण, तुम लोग शंखचूर्ण द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो। निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूर्ण का सारा वृतांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। वह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। अब तुम सभी प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो। देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि के हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहां प्रकट हुआ हूँ। मेरा वह रूप ऐश्वर्यशाली और परिपूर्णतम है। हे हरे, इसीलिए मैं भक्तों के वशीभूत होकर कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। फिर कैलाश पर पहुंचकर देवताओं ने भगवान रुद्र की स्तुति की और अंत में कहा, हे महेशान, आप तो कृपा के आकार हैं। दीनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है। हे प्रभु, दानवराज शंखचूर्ण का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उबार लीजिए। तब भक्त वत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी में बोले, हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थानों को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूर्ण का वध कर डालूंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी महेश्वर के उस अमृत श्रावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूर्ण मरा हुआ ही है। तब महेश्वर के चरणों में प्रणाम करके विष्णु जी वैकुंठ को और ब्रह्मा जी सत्यलोक को चले गए तथा संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। इधर उन महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति है, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूर्ण के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रेमी गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूर्ण के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूर्ण को खूब समझाकर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य लौटाना स्वीकार ही नहीं किया और कहने लगा, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना ना तो राज्य ही वापस दूंगा और न ही अधिकारों को लौटाऊंगा। तू कल्याण करता रुद्र के पास लौट जा
और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे। वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे, तो व्यर्थ बकवास मत कर। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहे जाने पर वह शिवदूत अर्थात चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया और उसने सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचनों को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा, हे वीरभद्र, हे नंदन क्षेत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूर्ण का वध करने के निमित्त चलता हूँ। अतः मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से सुसज्जित होकर तैयार हो जाएं और अभी अभी कुमारों अर्थात स्वामी कार्तिक और गणेश जी के साथ रण यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ऐसी आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्ष मगन होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश जी भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सशस्त्र शिव जी के निकट आ पहुँचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकम्पन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, ताम्रलोचन, कुटीचर, दुर्जय तथा दुर्गम आदि गणनायक जो भी प्रधान सेनापति थे, शिव जी के साथ चल दिए। उनके गणों की संख्या करोड़ों करोड़ थी। आठों भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, आठों वसु, इंद्र, 12 आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, नैऋति, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा अन्य ग्रह, पराक्रमी कामदेव, उग्रदंड, कोरट तथा कोटभ आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिव जी के साथ चली। वे उत्तमोत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थी। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहा था। वे हर्ष मगन होकर हंसती नाचती और उत्तम स्वर से गान करती हुई अपने भक्तों को अभय और शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थी। उनकी 1 योजन लंबी भीषणाकार जिह्वा लपलपा रही थी। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, गोलाकार खप्पर, त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुदगर, मूसल, वज्र, खड्ग, तीखा फलक, नागपाश, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, काल, महानल, महेश्वरास्त्र, यमदंडास्त्र और अन्य दिव्य अस्त्र तथा सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण किए हुए थी। करोड़ों योगिनियां तथा डाकिनियां उनके साथ थी। फिर भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, बेताल राक्षस, यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद जी ने पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्व भाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। फिर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्र करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वट वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। व्यास जी, उधर जब शिवदूत चला गया तब प्रतापी शंखचूर्ण ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वे सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूर्ण ने कहा, हे देवी, शंभु के दूत के मुख से युद्ध के लिए आमंत्रण सुनकर मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूँ और उनसे जूझने के लिए अब मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। ऐसा कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कृत्य समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। फिर अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषिक्त करके उसे अपनी पत्नी, राज और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रण यात्रा का निषेध करने लगी, अर्थात उसे इस युद्ध के लिए रोकने लगी, तब राजा शंखचूर्ण ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढांढस बंधवाया। फिर उस समादूत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए तैयार होकर
अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा, सेनापति, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। शूरवीर दानवों और दैत्यों की 86 टुकड़ियां तथा बलशाली कंकों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल हैं, वे भी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्थित हों। मेरी आज्ञा से धौम्रों के 100 कुल भी कवच से विभूषित होकर शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करें। कालकेयों, मौर्यों, दहर्दों तथा कालकों को भी मेरी ये आज्ञा सुना दो कि वे रुद्र के साथ युद्ध करने के लिए रण सामग्री से सुसज्जित होकर चले। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, सेनापति को ऐसा आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्त्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण, महारथी, महान शूरवीर और रणभूमि में रथियों में अग्रगण्य था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 3 लाख अक्षौहिणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तमोत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर विराजमान होकर गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्ध आश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वट वृक्ष विराजमान था। वह सिद्ध क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तपह स्थान कहलाता था। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मलय पर्वत से पश्चिम, श्रीशैल से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भूभाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नाम की 2 रमणीय नदियां बहती हैं। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली है और गोमंत पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा। मुने, उसने पहले शिवजी के पास एक दानवेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, हे दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के ही अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से ही उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पहले प्रलय समुद्र में श्री हरि और दैत्य श्रेष्ठ मधुकैटभ का भी युद्ध हुआ था। पुनः भक्तों के हितकारी उन्हें श्री विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकश्यपु का वध किया था। तुमने ये भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगत जननी का जो शुंभ आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने उन दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं की प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। वे ही सभी देवगण आज भी ब्रह्मा जी के शरणापन्न हुए थे। तब वे उन देवताओं और श्री हरि के साथ मेरी शरण में आए थे। हे दूत, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत होकर देवों का अधीश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध करने के लिए ही आया हूँ। और तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो दैत्य मारे गए हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी? अर्थात कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी ये बात कह दो, वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है।
ऐसा कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर मौन हो गए। तब शंखचूर्ण का वह दूत उठा और शंखचूर्ण के पास चल दिया। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूर्ण के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिव जी का वचन कह सुनाया तथा तत्वतः उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शंखचूर्ण ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही स्वीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर जी के साथ युद्ध करने का आदेश दे दिया। इधर अखिलेश्वर शिव जी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को और देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। फिर तो शीघ्र ही वह युद्ध भी आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणवाद्य बजने लगे, वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुने, इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्म पूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वृषपर्वा के साथ लड़ने लगे और विप्रचित्ति के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु दंभ के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से काल, गोकर्ण से अग्नि, कालकेय से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, कालांबिक से वरुण, चंचल से वायु, घट पृष्ठ से बुध, रक्ताक्ष से शनिश्चर, रत्नसार से जयंत, वर्चा गणों से वसुगण, दोनों दीप्तिमानों से दोनों अश्विनी कुमार, धूम्र से नलकुबर, धुरंधर से धर्म, कणकाक्ष से मंगल, शोभाकर से वैश्वानर, पिपट से मनमथ, गोकामुख, चूर्ण, खड्ग, धूम्र, संघल, प्रतापी विश्व और पलाश नामक असुरों से 12 आदित्य धर्म पूर्वक युद्ध करने लगे। इस प्रकार शिव जी की सहायता के लिए आए वे अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न होकर 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंडादि के साथ महामणि, राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया है। मुने, उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु काल्यसुत के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूर्ण भी रत्नाभरणों से विभूषित होकर करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयंकर युद्ध होता रहा। फिर शंखचूर्ण भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीर वीरभद्र समर भूमि में बलशाली शंखचूर्ण से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी, इसी समय देवी भद्रकाली ने भी समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्द को सुनते ही सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वे रण के मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उग्र दृष्टा, उग्र दंडा, कोटवी और अन्य ने भी मधुपान किया तथा खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ कर दिया। उस समय शिवगणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमगन हो गया। फिर काली ने शंखचूर्ण के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान उद्दीप्त आग्नेयास्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णवास्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलयाग्नि की ज्वाला के समान जलते हुए नारायणास्त्र को देखकर शंखचूर्ण दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देख वह अस्त्र निवृत्त हो गया
तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित हुआ देख दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम कर दिया और ब्रह्मास्त्र से ही उसका निवारण कर दिया। फिर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूर्ण ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्यास्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता तथा दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपावेश से उस पर वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानव चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई और वह उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मात्र बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाहुयुद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ। उस भयानक युद्ध में उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। फिर वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। इधर कालिका भूख से विह्वल होकर दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी समय वहाँ पर इस प्रकार आकाशवाणी हुई, ईश्वरी, अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं। ये बड़े उद्धत हैं, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी, संग्राम में दानवराज शंखचूर्ण को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अवध्य है, ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और फिर वे शिव जी के निकट चली गईं। वहां उन्होंने पूर्वापर के क्रम से सारा युद्ध वृतांत कह सुनाया। व्यास जी ने पूछा, हे बुद्धिमान सनत कुमार जी, कालिका वह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे भी आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की तीव्र इच्छा जाग उठी है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु तो जीवों के कल्याण करता परमेश्वर और बड़े लीला बिहारी हैं। वे काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। फिर वे खुद ही अपने गणों को साथ लेकर युद्ध भूमि की ओर चले। उस समय वे महावृषभ नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण कर लिया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूर्ण की दृष्टि शिवजी पर पड़ी, तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की तरह पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के बाद वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठा लिया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। यो व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूर्ण का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूर्ण का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए इस प्रकार आकाशवाणी हुई, शंकर, मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। ईश, यदि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूर्ण की तो बात ही क्या है। फिर भी आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव, आप उस
देव मर्यादा को सुनिए और आप उसे सत्य और सफल बनाइए। वह देव मर्यादा ये है कि जब तक इस शंखचूर्ण के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी अर्थात तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः हे जगदीश्वर शंकर, ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। तब शिव जी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु जी को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु जी वहाँ से चल पड़े। वे तो मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूर्ण के निकट जाकर उससे इस प्रकार कहा, हे दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। दीन वत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूँगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे मैं उसे बताऊंगा और तब तुम उसे पूर्ण कर देना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूर्ण का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। ये सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूर्ण ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राणों के समान था, वह ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूर्ण का रूप धारण करके वे तुलसी के पास जा पहुँचे। वहाँ जाकर सबकी आत्मा और तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूर्ण रूप से उसके शील का हरण कर लिया। उसी समय श्री विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिव जी ने शंखचूर्ण के वध के निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्याह्न कालीन करोड़ों सूर्यों तथा प्रलयाग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना सर्वथा असंभव था। वह दुर्धर्ष, कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था। वह तेजों का अत्यंत उग्र समूह, संपूर्ण शास्त्रास्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए दुस्सह था। वह एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का सहारा लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उद्यत हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्रह्म स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिव जी की आज्ञा से शंखचूर्ण के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। हे विप्र, महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह मन की गति से चलने वाला था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर जी के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व और किन्नर गान करने लगे। देवों तथा मुनियों ने स्तुति गान करना आरंभ कर दिया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव जी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूर्ण भी शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे उसके पूर्व अर्थात श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूर्ण की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस शंख का जल शंकर के अलावा देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। यही कारण है कि कभी भी भगवान शिव का या शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता। महामुने श्री हरि और लक्ष्मी जी को तथा उनके संबंधियों को शंख और शंख द्वारा अर्पित किया गया जल अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव जी के लिए कभी नहीं। इस प्रकार शंखचूर्ण को मारकर शंकर, उमा, स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर सवार होकर शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान किया और देवगण
परमानंद मगन होकर अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया है वह परम आनंददायक, सर्व दुखारी, लक्ष्मीप्रद और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ।